तुम्हारा नेचर, तुम्हारा क्रोध करना, तुम्हारा बहुत बोलना, तुम्हारा यहाँ वहाँ काम चोरी करना, या सही तरीके से अपने आप को नहीं समझना। 90% लोग कहते हैं कि मैं सरकारी परीक्षाएं दे रहा हूं और मैं सफल नहीं हो रहा। गौर से सुनना, बहुत बड़ी संख्या में लोग हैं ये। मैं सरकारी परीक्षा दे रहा हूं, मैं पास नहीं हो रहा, कुछ उपाय बताओ। एक ही उपाय है, अपने आप को तुम 100 में कितने नंबर देते हो सत्य बताना। तुम जिस परीक्षा को देने जा रहे हो उसके बारे में तुम्हें सच में कितना मालूम है, अपने आप को नंबर दो पहले। जिस दिन तुम अपने को 100 में 90-95 नंबर दे देना, उस दिन आंखें बंद करके जाना और परीक्षा दे देना, तुम पास हो जाओगे। तुम तो हमेशा धक्के में चल रहे हो, बस करना है किसी तरह से परीक्षा में पास हो जाए, बस किसी तरह कैसे पास होगे जरा सोचो तो, विचार तो करो। हाँ, पास तैयारी से हो सकते हो, धक्के से नहीं पास हो सकते। तुम्हें खुद को मालूम है कि तुम्हारी तैयारी ठीक नहीं है, तुम्हें ठीक से मालूम है तुम्हारी तैयारी बिल्कुल अच्छी नहीं है, तुम्हें खूब मालूम है कि तुम पढ़ने में बहुत अच्छे नहीं हो, फिर भी तुम्हें सरकारी नौकरी का प्रयास करना है। गलती किसकी है? गलती तुम्हारी है। तुम 3 अपराध कर रहे हो। पहला अपराध ये कि खुद को समझ नहीं रहे, दूसरा अपराध ये कि तुम अपना समय नष्ट कर रहे हो, और तीसरा अपराध ये कि अपने पैसे बर्बाद कर रहे हो। तुम जो हो वो समझो, उसी के अनुकूल काम करो। सच में तुम्हारे नंबर 99.9% वाले अगर तुम बच्चे हो, तुम किसी भी चीज की तैयारी करो, परमात्मा तुम्हारा सपोर्ट करेगा और सहयोग करेगा और तुम सफल भी होगे। हाँ, तुम एवरेज वाले बच्चे हो, धक्का मार मार के तुम्हें पास कराया गया है और डंडों से पीट पीट कर तुम्हें स्कूल भेजा गया है, तुम्हें जैसे तैसे पास कराया जाता है और जैसे तैसे तुम्हें पढ़ने में बिठाया जाता है, और तुम सरकारी नौकरी के लिए प्रयास करोगे, नहीं होगा। तुमको तुम देख रहे हो। हमेशा सामान्य इंसान से असामान्य काम करवाने की इच्छा रखना काम को खराब करने जैसा होता है। हाँ, आप एक बार सोच कर देखो, विचार करके देखो, जिसको कोई काम ना आता हो उससे कराया जाए तो क्या होगा? जिसने कभी मोटरसाइकिल नहीं चलाई हो उसको हेलीकॉप्टर उड़ाने को लिए दे दिया जाए तो वो क्या करेगा मालूम? हाँ, वो क्या करेगा पता? वो इस हेलीकॉप्टर को ऐसा बना देगा कि दुनिया में कभी भी इसको देखकर कोई हेलीकॉप्टर तो नहीं कहेगा, क्योंकि वो कहां भेड़ेगा और क्या क्या उसकी दुर्दशा करेगा ये हेलीकॉप्टर को भी नहीं पता। जिसकी सामर्थ्य न हो, कभी भी किसी बंदर को जंगल का राजा नहीं बनाना चाहिए, अन्यथा सब बर्बाद हो जाएगा। जिसे नहीं मालूम उसे नहीं ही मालूम, आप 50 बार करवा लो, नहीं मालूम मतलब नहीं मालूम, वो कुछ में कुछ छोड़ देगा ही देगा। चाहे इतना सही कुछ कह दे, वो रख ही देगा, कुछ में कुछ कमी छोड़ेगा ही छोड़ेगा। उसे नहीं आता, क्योंकि उसे मालूम ही नहीं है करना, और ना ही वो करने की इच्छा रखता है। वो तो बस धक्के में चल रहा है। जितने दिन चल रही काम उतने दिन गाड़ी चल रही है, एक दिन गाड़ी से उतर जाएंगे, दूसरी गाड़ी में पकड़ बैठेंगे। अब सफर है, यात्रा है, जीवन कट जाएगी। हाँ, गाड़ी परिवर्तित करने से कभी भी सफर नहीं कटता। सफर तब कटता है जब तुम्हारी अपनी गाड़ी हो और तुम उसमें बैठकर बिल्कुल एकाकी चल रहे हो और तुम्हें मालूम हो तुम्हें कहां पहुंचना है। तुम्हें मालूम ही नहीं तुम्हें कहां पहुंचना है। रात में तुम सोते हो, सुबह जगते हो और दिन भर भोजन करते हो। बस वही रोज की दिनचर्या चल रही है, कुछ भी खास नहीं है। 2 काम खास करना आज से, ओम नमः शिवाय खूब जाप करना और बार बार बोलना, मेरा हर पल हर क्षण शिवमय हो रहा है और सुखमय हो रहा है। क्या हो रहा है? शिवमय हो रहा है। जब शिवमय होगा तो सुखमय होगा ही होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। हाँ,